प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा पेज आपको क्लियर उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी पेपर को ध्यान से समझिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आरएम के कोड है और आरएम के कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस, और यहाँ से प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लोग को देखना है डिस्टेंस। बड़ी ही परिश्रम से आप लोगों के लिए पेपर उपलब्ध किया जा रहा है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट यहाँ पर आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ऑडिशन से कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। ऑडिशन से रेगुलर पढ़िए, रेगुलर स्टडी कीजिए। दोबारे पाए बरा तो सब दिन के लगवास वाला किस्सा मत करिए। रेगुलर अपनी स्टडी कीजिए। रात्रि के यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए परिश्रम हो रहा है। रात्रि के यहाँ पर देखिए 10:30 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 12 बज जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं। तो आप भी उसका सदुपयोग कीजिए और जबरदस्त तरीके से दूसरों को भी इससे लाभान्वित जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? ध्यान से सुनिए, प्रश्न कौन है? निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर ए जो होगा क करेक्ट हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है डिस्टेंस वो उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोग का। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश में देखिए बात किया जाता है तो यहाँ पर ब्राजील का नाम आता है डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है भारत यहाँ पर। लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 2023 में भारत जो है वो क्या है, वो ब्राजील को पछाड़ते हुए आगे निकल गया है। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश में देखिए ब्राजील ही आंसर के रूप में भी तो मान लीजिए यूपी बोर्ड एक्सेप्ट करेगा इसी प्रश्न को। पंचम क्रियाकलाप में संलग्न श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें मापते जो एडिशन हम लोग स्वर्ण कालर के रूप में मापते हैं। किसके रूप में? स्वर्ण कालर के रूप में। ठीक है ना। इनमें में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है? पेट्रोलियम, वन, कोयला, अभ्रक। बहुत ही सीधा प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। किस राज्य में प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए जो तमिलनाडु राज्य है उसने इस पर पूरा का पूरा कार्य किया हुआ है। नहीं, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को क्या किया, उसने अनिवार्य किया हुआ। जल संग्रहण संरचना को उसने महत्वपूर्ण रूप से काम किया हुआ है। छठवां देखिए प्रश्न क्या है आप लोग का, मुंबई हाई खनिज जो है किस पदार्थ के लिए जो है, तो ये मुख्य रूप से खनिज तेलों के लिए ना। तो मुंबई हाई जो है वो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल के लिए। भारतीय रेलवे रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल जो है 18 मंडल हो जाएंगे वर्तमान में। लेकिन देखिए यहाँ पर 17 मंडल जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो 18 नहीं दिया गया तो 18वां मंडल आपका बढ़ाया गया है। तो टोटल यहाँ पर 17 जो दिया गया सर्वाधिक है, तो ये आपका 17 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो यमुना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो देखिए उत्तर भारत की ही नहीं डिस्टेंस बल्कि पूरे भारत की जो सबसे सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन है? यमुना नदी है। अति लघुत्तम प्रश्न हम देखिए यहाँ पर चला जाए। भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? संचार से क्या तात्पर्य है? वर्षा जल संचयन का उपयोग क्या होता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? WTO का पूरा नाम क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं का नाम बताइए। भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताना है। व्यापार असंतुलन से क्या तात्पर्य है? नोट डाउन करते चलिए डिस्टेंस प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो मैं प्रश्नों को एक बार इसलिए रिवीजन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो पढ़ने में। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या करना है। विनिर्माण से क्या तात्पर्य है? यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है? जनसंख्या परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? सतत पोषणी विकास की संकल्पना को समझाइए। आगे जब बढ़ते हैं यहाँ पर भारतीय कृषि की समस्याओं का विश्लेषण करना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों में अंतर स्पष्ट करना है। भारत में भू निम्नीकरण को कम करने के 4 उपाय बताना है। जब आगे बढ़ते हैं यहाँ से देखिए तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए क्या है यहाँ पर, संसाधन संरक्षण क्या है? किन्हीं 3 ऊर्जा संसाधनों को बताना है। ठीक है किन्हीं 3 ऊर्जा संसाधनों को बताइए भी।
अथवा में जो प्रश्न है, मानव भारत के महानगरों की मलिन बस्तियों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या तात्पर्य है, स्वेज नाव पर टिप्पणी लिखना है। अथवा में जो प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए, जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर मानचित्र कार्य की ओर जब बढ़ते हैं तो विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है? यूरोप का प्रमुख पत्तन, जापान का सबसे बड़ा नगर, विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश कौन है, चीन की राजधानी कहाँ पर है, भारत में सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है, भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र क्या है, भारत में पश्चिम में स्थित द्वीप समूह कौन सा है। पेपर में जो बच्चा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस तरीके से पेपर में आप लोग मत लिखा करिए। पेपर को मैंने पहले ही बताया कि पेपर में आपको कुछ भी लिखना बना है, पेपर पर कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लिसन से इसे ज्यादा ज्यादा अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। तो जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपना जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा डिस्कशंस की उस पर जो आपको समाधान है वो उपलब्ध करा सकूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद।